लेकिन उपाय से पहले जड़ जान लेते हैं, हाँ, है ना। जी बताइए। जड़ है हमारे घर में। सबसे पहली बात तो अगर आपको वीनस जो पैसा है अट्रैक्ट करना है, या आपको बुद्धि मरकरी चीजें चाहिए, तो सबसे पहले तो अपने घर की चीजों को ठीक करो। क्योंकि मैंने ये देखा है कि ज्यादातर लोग रेमेडीज पे जाते हैं, स्पेल कास्टिंग पे जाते हैं, लेकिन अपने ही घर में जो शुक्र बैठा है, आपकी बीवी है, आपकी बेटी है, आपकी बहन जो बुध है, उनको ही आप अब्यूज कर रहे हो, तो आपको कोई रेमेडी नहीं लगने वाली। तो अपने घर की शांति के लिए सबसे पहले अपनी जो चार दीवारी है, क्योंकि हर घर में एनर्जी होती है, आपका घर, आपकी दीवारें, ये बेशक से नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन दीवारों पे एनर्जीज होती है। इसीलिए जब वास्तु करते हैं, चलो लेट्स स्टार्ट विद वास्तु थिंग। राइट। जब कोई भी, देखिए हम करोड़ों का घर बनवाते हैं, लेकिन जो मजदूर होते हैं ना, उनकी कटौती करते हैं। कैसे करते हैं कि मजदूरों से बार्गेनिंग करना। जब आप अपने घर में चार दीवारी को बनाने में करोड़ों रुपए लगा सकते हो, तो अगर आप एक मजदूर को खुश रखोगे तो आपका वास्तु निवारण तो वहीं शुरू हो जाएगा। मतलब अगर एक मजदूर जो बेचारा खुद ही अपनी गरीबी से परेशान है, आप उसको डेली अब्यूज कर रहे हो, एक तो वो अपने ठेकेदार से परेशान, ऊपर से आपकी गाली गलौज से परेशान। गाली गलौज ना करके, क्योंकि उसके हाथों से रखी हुई एक एक ईंट आपका वास्तु दोष क्रिएट करती है, और अगर वही ईंट वो खुशी से रखेगा तो आपके घर में बरकत आने से कोई नहीं रोक सकता। ये लोगों को जड़ ही नहीं पता, ठीक है। हम लोग कितनी अपने ऊपर मॉल्स में जाके पैसा खर्च करते हैं, कैफेज में जाके करते हैं, बट जब रेहड़ियों पे आते हैं, हम जब हॉकर्स के पास जाते हैं तो 5-10 रुपए की बार्गेनिंग करते हैं। इंडिया में बहुत, विच इज एक्चुअली रॉन्ग। रिक्शे वाले से बार्गेनिंग मत करो। हाँ, अगर आपकी क्षमता नहीं है तो डू व्हाट यू वांट, लेकिन अगर आप अपने ऊपर लाखों रुपए, हजारों रुपए स्पेंड कर रहे हो और आप रिक्शे वाले और इन लोगों से 5-10 रुपए की, 50 रुपए की बार्गेनिंग कर रहे हो, ये गलत है। यहीं से आपके ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं, क्योंकि शायद 50 में आपका नहीं जाएगा, लेकिन उसके 2 वक्त की रोटी आ सकती है। राइट। तीसरी चीज है, आपके घर में आपकी बीवी, आपकी बेटी। मैंने एक पॉडकास्ट में बोला था कि अपनी बेटी से अपने माथे पे, फॉरहेड पे किस करा लो, आपकी कर्स मिट जाएंगे। दैट्स रियली ट्रू। आज मैं फिर आप बेटी की रेमेडी देती हूँ। आप अपनी बेटी के उठते ही पैर छू लो, आपकी लाइफ का आपके पूरा दिन बन जाएगा। अपनी बेटी से फॉरहेड पे किस कराओगे, आपकी बद्दुआ, ठीक है, आपकी कर्स, लोगों ने कर्ज समझा, वो कर्स बद्दुआ होती है, वो मिट जाएगी, आपके ब्लॉकेजेस खत्म हो जाएंगे। आप अपने घर में जो भी चीज पहले लाते हो, सबसे पहले अपनी बेटी को दो। आपके घर में बरकत, आपकी बेटी बरकत है, साक्षात बरकत है। पहला हिसाब अपनी बेटी को दो। कभी भी खाली हाथ घर पे मत आओ। ये कुछ चीजें हैं। घर से जब बाहर निकलते हो, अपने घर को प्रणाम करके निकलो, थैंक यू बोल के निकलो, उनको बता के निकलो कि मैं इस टाइम तक आ जाऊंगा। आपका रोड दुर्घटना होना बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो वास्तुदेव है और आपके घर का जो मंदिर है, वो आपकी रक्षा करेगा। आपके जो घर में भगवान विराजित है, आप उनको तो, आप अपने बीवी बच्चों को बोल के जा रहे हो या नहीं भी जा रहे, लेकिन जो सबसे बड़ी ताकत है आपके घर की हारमोनी, आपके घर के जो देवता है, आप उनको ही नहीं बता के जा रहे, तो वो कैसे आपको रक्षा करेंगे? अगर आप चाहते हो आपके रोड एक्सीडेंट्स ना हो, आप घर पे निकलने से पहले अपने भगवान को बोल के जाओ कि मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ और मैं इस टाइम तक आ जाऊंगा। तब तक मेरे बीवी बच्चों की, मेरे पति पत्नी की, जो भी है, आपके माँ बाप है, घर की रक्षा करना। आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। अब आते हैं हम पैसों पे। अगर आप अपनी सक्सेस की एक एक बात, मैम, पैसों से स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि जो आपने बताया कि बेटी से जो है ऐसे करे या बेटी को कुछ देके जाए, तो अगर इनकेस घर में बेटी ना हो तो क्या माँ बहन किसी के साथ? मैं उसी पे आ रही हूँ जी। अगर आप अपने घर पे, देखिए, किसी, सबसे पहले तो बीवी सबकी होती है, बेटी हो या ना हो। अगर आप अपनी बीवी को साथ लेके चलते हो, क्योंकि ज्यादातर लोगों में ना वो मर्दानगी वाली चीजें मैंने बड़ी देखी है कि मैं अपनी बीवी, मेरी पढ़ी लिखी नहीं, मैं क्यों लेके जाऊं। लेट मी टेल यू, आपकी बीवी लक्ष्मी है, वो पढ़ी लिखी हो या ना हो। आप अपनी बीवी को जितना साथ रखोगे, जहां जाओगे लेके जाओगे, जितना अच्छे से बिहेव करोगे, छोटे छोटे गिफ्ट्स अपनी हिम्मत के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार देना शुरू करो, आपकी लाइफ में ऐसे बदलाव आएंगे आप सोच भी नहीं सकते। आप अपनी बीवी को जब जाओगे, हक करके जाओ, उसको फॉरहेड पे किस करो। बेटी से कराना है और बीवी को करना है। लव हर, ठीक है। आपकी लाइफ में शुक्र इतना मजबूत हो जाएगा, और डेफिनेटली बाहर जाके गलत काम मत करो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और ये वो जो चल रहे हैं। नाउ अगर आपकी लाइफ में कोई मीटिंग है, कोई प्रमोशन हो रही है, और इफ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, अपनी मम्मी को बता के जाओ। सेल्फ एक्सप्लेन, सेल्फ ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैं जो भी करती हूँ अपनी मम्मी पापा को बता के करती हूँ कि मम्मी ये कर रही हूँ, पापा ये। और मेरे पापा की कही हुई बात तो सच होती है, मुझे उनसे सुनना होता है कि हाँ बेटा, तेरा सक्सेस तेरे साथ है। तो अपने माँ बाप को अगर आप बताओगे, आशीर्वाद देंगे, वो और कुछ नहीं करेंगे, कोई सवाल नहीं करेंगे, दे विल ओनली ब्लेस यू। और उनकी ब्लेसिंग्स में बहुत ताकत है, बहुत पाँव, वो कहते हैं ना कि माँ के चरणों में जन्नत होती है। इसी बात पे अगर आपको मून, जो कि पैसा है, ठीक है, लिक्विड कैश है, अपनी माँ के पैरों की सरसों के तेल से थोड़ा सा उसमें केवड़े का इत्र, थोड़ा सा, मतलब हाफ ड्रॉप ऐड करके डेली अगर अपनी माँ के 5 से 10 मिनट तलवों की मसाज करोगे, ठीक है, और अगर पैर दबाओगे तो वेल एंड गुड। आपकी लाइफ में कोई रुकावटें होंगी ही नहीं। आई कैन गारंटी यू, दावे के साथ कह रही हूँ। सिर्फ इतना करो।
माँ के चरणों में वाकई जन्नत है। वाह, बहुत अच्छा उपाय बताया आपने मैम। जी। अच्छा, अब जो मेन टॉपिक था कि करोड़पति बनने हाँ। के लिए क्या करे, चलिए, ये उसके लिए बैलेंस उपाय। हो गया, घर जी। बैलेंस हो यानी गया। ये आपने जो अब आपने बताया पहली ये सीढ़ी है। इसकी पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी हमारी बैलेंस राइट, हो गई। अब हम राइट। सेकंड पे चलते हैं। जी। पहली सीढ़ी पे जाओगे तो सेकंड पे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बट स्टिल मैं बताती हूँ आपको। आपने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक कॉपर की प्लेट लेनी है, आसपास कामाख्या सिंदूर लगा, मतलब प्लेट के ऊपर ही कामाख्या सिंदूर का सर्कल बना लो और बीच में घी का दिया। घी का दिया आपने लगाना है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखना है, 2 लौंग डालनी है और उसको लाइट कर दो। ओके। आप कोई भी टाइम चुन लो, 5 से 6, 6 से 7 डिपेंड की शाम का, अंधेरा ना हो उस टाइम, ठीक है। आपने डेली ये रेमेडी करनी है। विद इन 21 डेज आपके पैसे का जो फ्लो है इतना हद तक बढ़ जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। अरे वाह। आप ये डेली करो रेमेडीज, तोड़ो मत। मतलब देखो, हमारे अंदर जब नेगेटिविटी होती है ना, वो हमें हर काम करने से रोकती है। वो इतने ब्लॉकेजेस ला देती है कि भाई तुम छोड़ो। जैसे होता है ना कि मंदिर नहीं जाना, वो क्या है? अगर आप मंदिर जाना पसंद नहीं करते, वो क्या है? आपकी नेगेटिविटी तो है जो रोकती है। Right. आपने रुकना नहीं है। मैं एक चीज ना विकास जी गारंटी से कह रही हूँ, अगर मेरे को आंख बंद करके फॉलो कर लोगे, आपकी लाइफ में ना बदलाव आए, मैं मान नहीं सकती। Okay. लेकिन ये चीज याद रखना कि कर्म सबको भोगने हैं। आपको आज नहीं रिजल्ट मिल रहा, कल मिलेगा, कल नहीं मिल रहा, परसों मिलेगा, मिलेगा जरूर। ओके। मिलेगा जरूर। अब लोग क्या करते हैं, बिचिंग करते हैं, कमेंट्स गलत गलत लिखते हैं और मतलब दे क्रिएट ब्लॉकेजेस। आप किसी का कुछ नहीं कर रहे हो, आप गॉसिपिंग कर रहे हो, बहुत मजा आ रहा है, लेकिन आपके अंदर का जो ब्रह्मांड है, आपका बॉडी में क्या है, ब्रह्मांड ही तो बसाया हुआ है, वो काला हो रहा है। आप अपने कार्मिक बैगेज को इतना ज्यादा बढ़ा रहे हो कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज है वो खत्म हो रही है। राइट। ना रोड ओपनिंग की बात करते हैं, अब सारी बात कर लेते हैं पैसों की। अगर हम बात करें, जी, बिल्कुल। कैन आई हैव पेन? हाँ। तो रोड ओपनिंग के लिए मैं आपको एक ऐसा चैंट और एक ऐसा सिंबल बता रही हूँ जो कि आपको चारों तरफ से आपको पैसा लाके देगा। नाउ अगर मैं पैसे की बात करूँ तो रोड ओपनिंग इज मस्ट, यानी कि चारों तरफ से आपके जो ब्लॉकेजेस है वो रिमूव आए हो। तो मैं आपको एक सेलेस्टियल की बनाना सिखाती हूँ। आपको ये एफ के शेप में बनाना है ब्लू पेन से। कैमरा किधर है आपका? क्या है मैम? ये देखिए, नीचे सर्कल, इफ यू कैन सी, नीचे सर्कल और ऊपर एफ का जैसे फेहू बनता है, ठीक है। मैं आपको बना के, सो दिस इज सेलेस्टियल की। ये आपने अपने हैंड में यहाँ पे ड्रॉ करना है विद ग्रीन और ब्लू पेन। ग्रीन एंड ब्लू बोथ? यस, विद ग्रीन और ब्लू, कोई भी, ठीक है। What blue is actually neutral. अगर कोई पेन समझ में ना आए तो वी यूज ब्लू, नहीं तो ग्रीन पेन से। एंड वी चैंट इफाटा, यानी कि इसको आपने हाथ पे ड्रॉ करके, इसको होल्ड करके ऐसे, इफाटा, EFFATA। ओके। इफाटा इज अ चैंट जो कि आपके रोड ओपनिंग का काम करता है। तो ये सेलेस्टियल की आपको चारों तरफ से पैसा ला के देगी। लेफ्ट हैंड में करना है? लेफ्ट हैंड में क्यों करता है? क्योंकि लेफ्ट बॉडी हमारी फेमिनाइन, मून की एनर्जी होती है और हमारी मैनिफेस्टेशन हमेशा मून से कनेक्टेड होती है, सूर्य से कनेक्टेड नहीं होती। ओके। ठीक है, सूर्य से कनेक्टेड पावर होती है। तो हमारे इसलिए हम वी ऑलवेज राइट एनी कोड, स्विच वर्ड हमेशा लेफ्ट बॉडी पे। तो लेफ्ट वाली जो एनर्जी होती है वो डायरेक्ट मून से, जिसको हम चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं। ओके। ठीक है, चंद्र नाड़ी जो होती है। तो ये क्या होता है, एंड स्पेशली व्हेन यू आर नाड़ीज, चंद्र नाड़ीज एक्टिव, जो कि दिन के टाइम पे होनी चाहिए, बट ये घंटों के हिसाब से होती है। जब भी चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है, आपका मैनिफेस्टेशन का ग्रेट टाइम होता है। सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट, देयर इज दैट्स नॉट अ कॉन्सेप्ट, बट हाँ, एक रेमेडी बताती हूँ। आप अपनी नोस्ट्रिल राइट वाली बंद कर लो इफ यू हैव एनी इच्छा जो कि बहुत जरूरी है पूरी होनी। अच्छा। एंड जो टफ है, आप अपनी शांति में बैठो। सबसे पहले तो कोई आसपास ना हो, इनहेल एक्सहेल करो, देन यू क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल एंड लेफ्ट से आपने इनहेल करना है। अच्छा, ओके, राइट को क्लोज करना है एंड लेफ्ट से चंद्र नाड़ी से। ओके, चंद्र नाड़ी से आपने इनहेल करना है। जब हम इनहेल करेंगे, अब इस कॉन्सेप्ट को समझना, जब हम इनहेल करेंगे, हम उस इच्छा को इनहेल करेंगे। ठीक है, हमें नॉर्मली इनहेल नहीं करना, उस इच्छा को इनहेल करेंगे। इच्छा को इनहेल करने का मतलब ये है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड, सारे जो ये जो होते हैं प्लैनेट्स लगा लो या फिर ये सारे एलिमेंट्स हमारे बॉडी में है। पूरा ब्रह्मांड हमारी बॉडी में है। हम तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भागते हैं बस। तो जब हम इनहेल करते हैं, हम उस इच्छा को इनहेल उस बॉडी में कर लेते हैं। वी होल्ड इट इन आवर नेवल। ठीक है, 5-7 सेकेंड जितना हो सकता है आप रोको एंड देन एक्सहेल कर लो लेफ्ट से ही। राइट वाली बंदी रहेगी, यू कैन पुट कॉटन इफ यू वांट। ओके, ये क्रिया आपने 108 बारी करनी है। एंड वेन एवर यू इनहेल, आपने वो इच्छा को इनहेल करना है और एक्सहेल नॉर्मली होल्ड करने के बाद। ये आपकी गारंटीड विद इन 24 आवर्स आपकी इच्छा पूरी कर सकती है, अगर जल्दी पूरी होने वाली है। आप 24 घंटे में घर तो नहीं बनवा सकते, तो यूज कॉमन सेंस ऑल्सो। लेकिन ये इच्छा पूर्ति के लिए अमेजिंग है, अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, अमेजिंग रेमेडी है, ये करके देखो। ओके। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि छोटी छोटी गलतियां करते हैं विकास जी। हम नॉर्मली, जैसे मैंने बोला, रेमेडीज तो कर लेते हैं, बट जैसे क्या है कि जब हम घर से बाहर जाते हैं, हम जब भी घर से बाहर जाते हैं तो मेक श्योर आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव हो।
ठीक है, चंद्र नाड़ी ही एक्टिव हो। अगर आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव है, एक्चुअली नाड़ी 75% एक ब्रीद होती है, 75% तक एक नाड़ी एक्टिव होती है, 25 वाले को हम एक्टिव नहीं मानते। और अगर दोनों ही 50-50 एक्टिव हो तो दैट्स कॉल्ड सुषुम्ना नाड़ी, विच इज एक्चुअली डेंजरस। क्योंकि जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि इसकी बातें सच हो जाती है, कई बारी जो एस्ट्रोलॉजर्स को जिनको नॉलेज नहीं होती है वो ऐसी बात बोल देते हैं कि वो चार्ट में नहीं भी होती, बट फिर भी क्यों? क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी में जब दोनों एक्टिव होती है, हम कुछ भी बोलेंगे वो सत्य होना है। तो सुषुम्ना नाड़ी में इसलिए सिर्फ भगवान का नाम लिया जाता है। चंद्र नाड़ी जब चले आपकी, या राइट नोस्ट्रिल को बंद करके इनहेल करके घर से निकलो, इनहेल करके सांस रोक के घर से निकलो, ठीक है। और आपकी जो नाड़ी एक्टिव है, दैट्स सक्सेस की चीज बता रही हूँ आपको, 100% सक्सेस मिलेगी। जो नाड़ी एक्टिव है उसी कदम को बाहर रखो। अगर आप चंद्र नाड़ी वाली नहीं फॉलो करते हो, आपको नहीं समझ में आ रहा कौन सी नाड़ी एक्टिव है, भाई मुझे नहीं करनी राइट नोस्ट्रिल बंद, तो आपने देखना है कौन सी नाड़ी से सांस आ रही है, राइट से या लेफ्ट से। राइट से आ रही है तो भी ओके, लेफ्ट से आ रही है तो भी ओके। क्योंकि जिनको स्वर विज्ञान की नॉलेज नहीं है ना, वो इस चीज को नहीं समझ पाएंगे कि लेफ्ट को ही कैसे एक्टिव करना है। तो जो भी नाड़ी एक्टिव है वो कदम पहले बाहर रखो, उसी कदम से पहले, उसी हाथ से पहले जूते पहनो, जूते चप्पल जो पहना है, और उसी को ही आगे बढ़ाओ, ठीक है। फिर आप नॉर्मली चलो। जब आप किसी के ऑफिस में एंटर कर रहे हो, अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में एंटर कर रहे हो, तो आपका सूर्य पहले राइट पैर मतलब सूर्य नाड़ी एक्टिव होनी चाहिए। बट अगेन, अगर आपको नहीं पता कि सूर्य नाड़ी एक्टिव कैसे करना है, तो जो नाड़ी एक्टिव है उसी कदम को अंदर बढ़ाओ। जब भी आप अपने लॉकर में पैसा रखते हो, या जब भी आप किसी को पैसे देते हो, सबसे पहली बात तो चौखट के बीच में कभी खड़ी होकर पैसे नहीं देना चाहिए। या तो आप अंदर हो या तो आप बाहर हो, राइट। या तो आप अंदर हो और वो बाहर हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब भी आप पैसा दोगे तो इनहेल करके, होल्ड करके ही देना, एक्सहेल करके पैसा नहीं देना। याद रखना, जितने भी लोगों का लोन फंसा हुआ होता है, जितने भी लोगों का पैसा डूबा हुआ होता है, उन्होंने एक्सहेल पोजीशन में पैसा दिया होता है। हाँ, इनहेल करके पैसा दोगे तो आपका पैसा आएगा। अच्छा। और ये जो आपने अभी बताया है कि इनहेल के टाइम पे ये बोलना है, अपनी इच्छा बोलनी है, तो इच्छा किस टेंस में बोलनी है? मतलब प्रेजेंट टेंस में बोले या हो जाए फ्यूचर टेंस में बोलना है? आप इच्छा सोच लो, बोल तो नहीं पाओगे ना, सांस रोकी हुई है, आप इच्छा सोच लो। जैसे आपने इनहेल किया और आप सोच लो मुझे सक्सेस चाहिए, तो आप अपने आप को सक्सेस में, मैनिफेस्टेशन क्या होती है विकास जी? मैनिफेस्टेशन ये नहीं होती कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। मैनिफेस्टेशन वो होती है कि जो आपको चाहिए आप उस जगह पे अपने आप को देखो, विजुअलाइज करो। अगर मुझे ये चाहिए कि मुझे अब्रॉड में सेटल होना है, तो मैं अब्रॉड में, उस कंट्री में, उस जगह पे अपने आप को हंसता खेलता देखती हूँ, तब मैं सेटल होती हूँ। मैं अपनी लाइफ में हमेशा ये बोलती हूँ कि मेरी लाइफ एक ड्रीम लाइफ है, शायद बहुत लोगों के लिए मैजिकल लाइफ में जीती हूँ। वाई? बिकॉज मेरा ये कहना इज एक्चुअली वर्क फॉर मी, ठीक है। मेरी लाइफ जर्नी जितने भी लोगों को पता है, जो मेरे मेंबर से मैं कहाँ से कहाँ तक की जो जर्नी, माँ बाप के आशीर्वाद से, बहुत सारे व्यूअर्स का प्यार है, हेटर्स का तो छोड़ ही दो, उनके तो हेट का कोई मतलब नहीं है। वो भी जरूरी है मैम, कंपटीशन और बढ़ता है। हाँ, देखो नकारात्मक ऊर्जा भी कई बार काम करती है, और वो इसलिए करती है कि वो मैच करने के लिए करती है। अगर वो नेगेटिव, वो कहते हैं ना कि जहाँ नाम है वहीं तो बदनाम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, देखो अगर कोई इंसान आपके बारे में 2 मिनट का टाइम निकाल के भी बोल रहा है, तो कुछ तो बात हम में भी है। देखो सही बात है, यही चीज है। हर चीज में आप पॉजिटिविटी को ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि आप उन पलड़ों को जो भारी होता है ना उसका सोचो। अगर आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है, अगर आपको चाहिए कि आपके क्लाइंट बढ़े, वैसे तो मैं इस पॉडकास्ट में क्लॉनिक के बारे में बताऊंगी, हर पॉडकास्ट में मुझसे पूछा जाता है क्लाइंट पढ़े, तो आप ये सोचो कि आपके जो है मैसेजेस आ रहे हैं कि मनी क्रेडिट टू यू, ठीक है, मनी क्रेडिटेड टू यू, या फिर आपके पास मैसेजेस आ रहे हैं, यू आर सो हैप्पी कि मैम आई वांट टू जॉइन योर वर्कशॉप, ये वो। मैनिफेस्टेशन इज सुपर इजी, एंड सच में हम अपनी ड्रीम लाइफ जी सकते हैं। इट्स वेरी इजी। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड लोग बना देते हैं, क्योंकि हम लोगों के पछड़ों में फंस जाते हैं। लोगों को फर्क पड़ता है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या कह रहा है, तूने ऐसे क्यों बोल दिया, मैं भी तुझे बोल सकता हूँ। मत करो, अपना एक गोल सेट करो। देखो उस गोल को, जैसे वो घोड़े की लगी होती है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, वो जो सामने लगा, उसका एक टारगेट होता है, उसको यहाँ वहां से कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी जिंदगी में आपने ये कर लिया कि वहां मुझे जाना है, और इन लोगों की मत सुनो, तो आपका 4 दिन का अगर टारगेट है तो 4 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करो, या पहले इधर उधर पढ़ोगे ना तो 4 के 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, यू नेवर नो कि हो ही ना। क्यों? क्योंकि आप गॉसिपिंग में इन्वॉल्व हो, आप बुराइयों में इन्वॉल्व हो, एंड यू आर थिंकिंग, लोग आप नेगेटिविटी फेंकते हैं। बिल्कुल, लोग नेगेटिव, क्योंकि पीपल आर नॉट हैप्पी टू सी अ सक्सेसफुल, राइट, सक्सेस वुमेन कह लो, या फिर जो भी है, सक्सेस आपकी देख के कोई भी नहीं खुश होता, माँ बाप के अलावा, ठीक है। तो जब आपकी सक्सेस को देख के लोग निराश होते हैं, या फिर आपको इविल फेंकते हैं, आपकी मर्जी, आप उसको कैच करो या नहीं करो, राइट। हमें नहीं कैच करना, हमारा गोल कुछ और है, यू डू व्हाट यू वांट, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग योर एनर्जीज, जस्ट से इट, दैट्स इट। कोई दिक्कत ही नहीं है लाइफ में।
मुझे तो मैम बहुत अच्छा लगता है कि कोई सामने वाला चिढ़ रहा होता है ना, तो मजा आता है और चिढ़ाने में, और हमें लगता है कि हाँ हमें और सक्सेसफुल बनना है और आगे बढ़ना है। ये रेमेडी मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जब आपके घर में कोई एंट्री करता है ना, अच्छा। हम सब एनर्जीज कैरी करते हैं, ठीक है। अब हम जैसे आपस में दोनों बातें कर रहे हैं तो वी आर एक्सचेंजिंग एनर्जीज, दिस इज वेरी बेसिक थिंग। अब आपके घर में चाहे कोई अच्छा इंसान आए चाहे कोई बुरा इंसान है, डजेंट मैटर, लेकिन वो कैरी तो करेगा। आप अपने गेट के एंट्रेंस पे फ्लोटिंग डेस्क लगा सकते हो, या फिर किसी भी फॉर्म में जैसे भी जो भी जगह है वहां पे व्हाइट कलर की कैंडल जलाना शुरू कर दो, एक इधर एक इधर। अच्छा। दैट दोज कैंडल्स विल स्टॉप द एनर्जीज ऑफ दैट पर्सन। वो एनर्जी जो बंदा आ रहा है ना, वो उसकी एनर्जी को वहीं काटेगा, फिर वो अंदर आएगा प्योर एनर्जी से। ओके। मेक श्योर आपके घर में क्रिस्टल्स का यूज होना चाहिए, अगर आप क्रिस्टल बिलीवर हो तो। ओके। नहीं तो नॉर्मली अपने घर में कपूर और तेज पत्ता और लौंग, पॉसिबल हो तो पीली सरसों जरूर डेली जलाओ। ओके। ठीक है। अगर आपके पास इंडिया में इजीली अवेलेबल होता है जो उपले होते हैं, गाय के गोबर के उपले होते हैं, दैट्स वेरी प्योरेस्ट फॉर्म जो होती है नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए, इट्स अमेजिंग। उसके ऊपर आपने जो लोबान होती है शिव का रूप, घी होता है शक्ति का रूप। तो लोबान में जब हम घी मिक्स करते हैं तो शिव शक्ति बन जाती है। उसके ऊपर हम रख के थोड़ी सी पीली सरसों करके अगर जलाएंगे, घर में धूनी दिखाएंगे, दरवाजे खिड़की खोल के, तो कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको टच भी नहीं कर सकती। ओके। और जो मैम आपने अभी मैंने बताया था इनहेल और एक्सेल के बारे में आपने जो बात करी थी, तो एक्सेल करते वक्त जो है वो कुछ सोचना है, बोलना है, क्या करना है? नहीं, देखो जब हम कुछ चीज चाहते हैं कि हमारे पास आए या टिके, तो हम उसे सांसों में भर लेते हैं। हम इनहेल करते हैं, उसको हमने अपने शरीर में समा लिया, ठीक है। एक्सेल करते हुए कुछ नहीं सोचना। एंड जब उसको होल्ड करते हैं तो हमारे वो शरीर के अंदर समा जाती है। Okay. नाउ एक्सहेल का तब प्रोसेस होता है इफ यू गोइंग इन हॉस्पिटल। आप हॉस्पिटल जा रहे हो या किसी मातब में जा रहे हो या शमशान घाट जा रहे हो, ऐसी जगह जा रहे हो दोबारा नहीं जाना चाहते। राइट। जब आप वहां जाओगे तो एक्सहेल करके जाओ, Okay. और निकलोगे तो भी एक्सहेल करके निकलो। राइट। ये चीज होती है। ओके। तो जो नॉन बिलीवर है, जो आज आपकी बात सुन रहे हैं और आप कह रहे हैं दावे के साथ जो है ये काम होगा, बट इनमें कुछ लोग कमेंट करके बोलेंगे सब फेक है, सब बेकार की बात है, तो ऐसे लोगों को बिलीव कैसे सिस्टम उनका जो है वो जागृत हो जाए, इसका कुछ आपकी कि ताकि वो पॉजिटिव सोचे, हाँ ये काम हो सकता है। कोर रीजन बताती हूँ। कोई भी एनर्जी जब तक वो खुद नहीं चाहेगी कि आप उसको मानो, आप नहीं मानोगे। अगर कोई इंसान लिखता है कि ये रेमेडी फेक है, तो उसका टाइम ही नहीं आया सबसे पहली बात तो ट्राई करने के लिए। अगर वो इंसान ट्राई करने के लिए रेडी है, उसको यकीन है कि हाँ ये जो बोल रही है वो सच बोल रही है, तो यानी कि उसका टाइम आ चुका है। बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं क्योंकि वो नेगेटिविटी में रहते हैं। देखिए, मैं जिस तरीके की बात करूंगी ना, उससे ये पता चलेगा कि मेरे मन में क्या है, मेरी आत्मा कैसी है। मेरी आत्मा में परमात्मा का वास होता है, मेरे अंदर क्या है, उसी तरीके से मैं बात करूंगी। अगर कोई इंसान हमेशा नेगेटिव बात करेगा तो आपको क्या लगता है कि उसका ऑरा कैसा होगा? आप खुद बताओ, नेगेटिव होगा ना। जब इंसान का ऑरा नेगेटिव होता है, उसके ऊपर काली एनर्जीज ज्यादा होती है, डार्क एनर्जीज ज्यादा होती है। डार्क एनर्जीज होती है तो उसको रोकती है अच्छा काम करने से, वो रुकता है। मैं यही बोलूंगी कि अगर आप ट्राई करना चाहते हो, ट्रस्ट के साथ ट्राई करो, क्योंकि आप जितने भी नेगेटिव कमेंट करते हो, नेगेटिविटी में घुसते हो, एक वही होता है कि आप नेगेटिविटी आपको ना दबा के रखती है, फिर आपका निकलना मुश्किल एंड टफ होता है। एंड ऑफ कोर्स ये चीज़ हमेशा होती है कि हम अपना कर्म भोगने आए हैं। अगर हम नेगेटिव हैं तो वो भी कार्मिक चीज़ें हैं कि हम क्यों नेगेटिव है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीज़न से आप जुड़े हुए हो, सीधी सी बात है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको ट्राई करना है, ट्रस्ट के साथ करो, नहीं करना तो कोई बात नहीं, आपका टाइम आएगा, करो कुछ। देखिए, कोई भी स्पिरिचुअल इंसान नॉन बिलीवर नहीं होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही आप रेमेडीज में बिलीव करो, लेकिन अगर स्पिरिचुअलिटी में आप नाम जप में भी बिलीव करते हो तो आप किसी का गलत नहीं बोलोगे, क्योंकि आप अगर नाम जप से आत्मा शुद्ध होती है। कोई भी नाम जाप करने लग जाओ, मंत्र जाप करने लग जाओ, वो क्या होती है, वो हम कहने के लिए नहीं करते, हम अपनी आत्मा की प्योरिटी के लिए करते हैं। और आत्मा की अगर प्योरिटी होती है तो हमारा ऑरा इतना ब्राइट होता है कि आसपास के लोगों को भी पता चलता है। अगर आपको ऑरा ही खराब है, अभी जब बिचिंग करते रहोगे, कोई नाम जप नहीं, कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं, नॉन बिलीव है, तो ट्रस्ट में शायद आपका आज इसलिए अच्छा है कि आपने पास्ट लाइफ में कुछ अच्छा कर रखा हो, लेकिन इस लाइफ का भुगतान भी हम सबको करना ही है। तो हमेशा पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव सोचो। बिल्कुल वही चीज है ना कि देखो, सुषुम्ना नाड़ी में अगर आपने कुछ कह दिया तो क्या, आप काली जबान के बारे में सुना है आपने? हाँ जी, काली जबान होती है। हाँ। क्या होती है वो? अगर आपका शनि और केतु इकट्ठे बैठा है, आप यकीन मानो उनकी सारी बात पूरी होती है। और अगर ये बात पूरी होने का मतलब है कि अगर आपने किसी को गलत कह दिया गुस्से में, तो उसका तो गलत होगा, लेकिन भला आपका भी नहीं होगा फिर। तो आपके जो शब्द होते हैं वो ब्रह्मांड में घूमते हैं और वापस पलट के तो आते हैं। तो मेक श्योर यू बी पॉजिटिव। आप हमारी लाइफ में अगर कुछ भी हमारे साथ गलत हुआ है ना, वो इसलिए हुआ है कि कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शन है। हमारी लाइफ में अगर कोई बंदा हमसे टकराता भी है ना, टक्कर मार के सॉरी बोल के चला गया, तो शायद हमने उसे किसी जन्म में टक्कर मारी थी। अच्छा।
अगर आप और मैं आज बात कर रहे हैं तो इसीलिए कर रहे हैं कि हम किसी ना किसी जन्म में कनेक्शन रखते हैं। Okay. ऐसे ही हमारी लाइफ में कभी भी कुछ नहीं होता। सब हर चीज़ का मतलब होता है, हर चीज़ का मीनिंग होता है। अगर मुझे आगे कोई पैसा दे रहा है तो उसने वो इसलिए दे रहा है कि हमारे किसी ना किसी जन्म में उसने मुझसे पैसा लिया था। राइट। तो ये चीज़ होती है, हर चीज़ किसी ना किसी, हमने जब जन्म लिया था हमें सब याद है। कोई बच्चा पैदा होता है, हंसता है, रोता है, अपने आप ही कुछ 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 करता रहता है ना। फिर जब हम माया में पड़ जाते हैं तो भूल जाते हैं। और फिर जब माया में पड़ के अब किसी का हस्बैंड खराब है, मैरिटल लाइफ नहीं चल रही, क्या रीजन है? ऐसा क्या ही किया होगा उसने, कुछ तो किया ही होगा, लेकिन हम भूल गए। Okay. हमारी लाइफ में इंसान आते हैं जाते हैं सीखने और सिखाने के लिए, या तो हमें सिखाने के लिए या खुद सीखने के लिए आते हैं, ठीक है। लेकिन हमें नहीं पता कि हम क्यों आए, हम अपना मोटिव भूल गए हैं। उस मोटिव को याद रखने के लिए, क्योंकि भगवान के नाम से ऊपर कुछ भी नहीं है, उस मोटिव को याद रखने के लिए आपको स्पिरिचुअल होना, कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। कनेक्शन बनेगा तो भगवान अपने आप अच्छे इंसानों से मिलवाएगा जो आपकी मदद करने के लिए रेडी होंगे। राइट। अच्छा मैम, अभी आप जब बता रहे थे, वो एक उपाय बता रहे थे कि यहाँ पे लिखना था, तो मैंने कई बार देखा है, कई रील्स चली है कि यहाँ 24 करके 24 लिखते हैं, नंबर्स लिखते हैं, वो भी क्या काम करते हैं, चमत्कार करते हैं? देखिए, नंबर्स काम करते हैं, Okay. बट मैं कंप्लीटली मना करूंगी 24 नंबर लिखने के लिए। अच्छा। वाई? क्योंकि आप यहाँ पे शुक्र को मजबूत कर रहे हो। 2 और 4 6 शुक्र होता है। ठीक है। माना कि मून आपका लिक्विड कैश है, राहु इज लाइक बियॉन्ड लिमिट, लेकिन मून और राहु की कंजक्शन होती है, वो पागल कर देती है। वो आपको इतना डिप्रेशन में, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स और आपको अकेलापन कर देगी, क्योंकि आप 24 घंटे सोचते रहोगे। और आप अगर आपके दिमाग, आप करोड़ों कमा लो बेसिकली 24 लिखे, आपका दिमाग शांत नहीं है, आप एंग्जाइटी में जा रहे हो, पागल हो जाओगे, तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस थिंग? बेटर है आप 6 लिख दो, 6 भी तो वही है। हाँ। शुक्र है 6। Right. 24 नंबर बिल्कुल मनाही है। लोग एक दूसरे को देख के सिर्फ फॉलो कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। 24 लिखो। लोगों ने टैटू बनवा लिए 24 के। हाँ जी। कितने सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो 24 लिखते थे, और जब मैंने ही रील डाली थी कि 24 मत लिखो, एंड दे अग्री टू इट कि हाँ मैम ये प्रॉब्लम तो आ रही है। बेशक से पैसा आता है, बट कम्स विद प्रॉब्लम। तो 24 बिल्कुल मनाही है लिखना, नहीं लिखना। 6 लिख दो। शुक्र पर्वत पे शुक्र इत्र वो लगा लो, हनी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इन्फिनिटी का सिंबल बना लो। इन्फिनिटी का सिंबल बना के आपने क्या करना है कि आपने हनी और सिनेमन पाउडर का थोड़ा सा मिक्सचर बना लेना है। और आपने उसको मिक्स करना, उस पर लेप करना है। मतलब इन्फिनिटी के सिंबल से ही आपने हनी और उसके पाउडर से जो लेप बनाया, उस पर इन्फिनिटी का सिंबल जो बनाया उसी पे ही आप राउंड राउंड घुमाते रहो, उसी की उसमें शेप में। एंड ओम शुम शुक्राय नमः का जाप करो। अच्छा। सिर्फ इतना सा करने से आपका शुक्र मजबूत हो सकता है। कितना जाप करना है ये, कितनी देर? जितनी बार भी, मतलब 7 बार, 21 बार, अप टू यू। और देखिए, शुक्र मजबूत करने का सिंपल रीजन है, अपने घर में जो गुलाब की जो फ्रेग्रेंस होती है वो एक्टिव रखो। बीवी बच्चों की इज्जत करो, अपनी माँ बाप को खुश रखो। आपको किसी रेमेडी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। शुक्र की रेमेडी एक और बताती हूँ, क्योंकि कई बारी इत्र वाली जो रेमेडी लोगों को नुकसान देती है, क्योंकि अगर आपका शुक्र गलत जगह पे बैठा है और आप बिना जाने पहचाने उसकी रेमेडी कर रहे हो, शांत बैठा है, कहीं भी बैठा है, ज़्यादा आपको वो नहीं कर रहा, या पोकिंग दैट शुक्र, डूइंग इट थ्रू रेमेडीज, ठीक है, या कोई भी रेमेडी, तो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। अच्छा। सिर्फ एक मंत्र चैंटिंग है जो आपको नुकसान नहीं देते। तो अगर आपको चाहिए कि आपका शुक्र अच्छा हो, आपने ओम शुम शुक्राय नमः का जाप करना है, या श्रीम का जाप करो। इट इज नॉट गोइंग टू हार्म यू, किसी भी कीमत पे हार्म नहीं करेगा। नॉर्मली करो। बाकी अगर आपको शुक्र की जो चीज़ें हैं वो नहीं फल रही हैं, तो मैं बोलूँगी कि आप कंसल्ट कराओ। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या एक्शंस लेने चाहिए। ये चीज़ें होती हैं। ओके, आप कंसल्टेशन देती है लोग? जी बिल्कुल। ओके, तो मैम का नंबर मैं सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैम से आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा मैम, एक थोड़ा सा और प्रॉब्लम थी कि जैसे कुछ लोग अगर एकदम से अर्जेंट पैसे चाहने के लिए जो है कहीं से कर्जे ले लेते हैं, कहीं से पैसे उधार ले लेते हैं और फंस जाते हैं। इन प्रॉब्लम से सॉल्यूशन में हम क्या करें, किस तरीके से? एक तो पहले इंसान टेंशन में है, प्रॉब्लम में है, तो उस समय कैसे ऐसे उपाय करें? आप इजी उपाय बताइए जिससे वो इन सब प्रॉब्लम से दूर हो जाए। देखिए, मैं आपको हर तरीके के बताती हूँ, अपने वैदिक भी बताती हूँ और जो वेस्टर्न कल्चर का वो भी बताती हूँ, कुछ चैट्स भी बताती हूँ। सबसे पहले जो ईजीएस्ट फॉर्म है, मनी मैग्नेट नंबर, वन ऑफ माई फेवरेट नंबर 199621147। इसको आप अपनी बॉडी पे लिखो। आप एक बार रिपीट कर दीजिए। 199621147, ठीक है, ये लिखना है। दूसरी चीज, आपने साउथ ईस्ट में जो मैंने आपको बताया, लेफ्ट में लिखना है मैम? लेफ्ट पे। ओके, कहीं पे भी? बिल्कुल। ओके, ब्लू पेन से या ग्रीन पेन से, ठीक है। या फिर चैंटिंग भी करते रहो, जरूरी नहीं लिखना। Okay. दूसरी चीज, साउथ ईस्ट में जो मैंने कुमकुम का, जो कामा के सिंदूर का जो दिया बताया है, कामा के सिंदूर पीतल, वो तांबे, उसकी कॉपर की प्लेट में कामा के सिंदूर का सर्कल बना के पूरे प्लेट में अच्छे से लगा के, एंड देन बीच में आपने दिया लगाना है देसी घी का। ये सब जो आप बता रहे हैं एकदम अर्जेंट मनी का है और साथ में कर्जे खत्म करने का सब है? कुछ आपका पास पैसा आने लग जाएगा। ओके, ठीक है। तीसरी चीज, एक ऐसा मंत्र बता रही हूँ जो कि आपको 21 दिन में अनंत पैसा लेके आएगा। अरे वाह। आप करोड़पति कह रहे हो, अगर आपके पास सोर्सेज है ना, आपको करोड़ों से ज्यादा कमा लोगे। ओके, ठीक है। सोर्स होना चाहिए, ये नहीं कि घर बैठे बैठे कुछ भी मिले। हाँ, राइट। आपने ये मुद्रा बनानी है, दिस इज लक्ष्मी मुद्रा। ओके, आपने ये मुद्रा बनानी है, ये आपको इन्फिनिट मनी देती है। आप एक बार ऊपर करके कैमरे में दिखाइए। ऐसे, ठीक है।
ये करके आपने ओम श्रीम नमः या लक्ष्मी माँ का बीज मंत्र श्रीम कर लो, या कोई भी मंत्र कर सकते हो। आपने ये मुद्रा बनानी है और ध्यान लगाना है पैसे पे। ओके। या फिर आपने रावण संहिता का, मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ, आपने रुद्राक्ष की माला पे एक मंत्र चैंट करना है। आपने रावण संहिता का एक उपाय करना है, मंत्र चैंट करना है 108 बारी डेली 21 दिन तक करना है। अच्छा। आपका स्टक्ड मनी होगा, ब्लॉक मनी होगा, लोन का होगा, रीपेमेंट होगा, सब प्रॉब्लम सॉल्व है। वो मंत्र ध्यान से सुनो। वो मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः द्वः द्वः स्वाहा। ठीक है, आपने इस मंत्र की चैंटिंग करनी है और 21 दिन तक अगर आपने कंटिन्यूएशन में, कंसिस्टेंसी में चैंटिंग कर ली रुद्राक्ष की माला पे, ये रावण ने खुद ये मंत्र बताया है। ओके। हाँ, रावण तंत्र में कितना विद्वान था हम सब जानते हैं। बिल्कुल। तो ये मंत्र स्पेशली उन्होंने बताया है कि अगर आपको इन्फिनिट मनी चाहिए, एक्सेस में, भरपार अनंत, लाइक लिमिटलेस चाहिए, तो आप ये करो। ओके। आप ये करो, आपको जरूर पैसा मिलेगा, 100% मिलेगा। आपकी अगर जॉब हो, आपका बिजनेस हो, आपका क्लाइंट बेस वर्क हो, आपका बाहर से पैसा ना, सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व है आपकी। ओके। और ये जो आपने मुद्रा बताई थी, इसके पीछे का लॉजिक क्या है मैम? ये देखिए, मुद्रा तो हमारे जो ज्ञान है, हमारा जो पुराना ज्ञान है, उसमें तो मुद्राएं बहुत सारी होती हैं। Okay. तो ये लक्ष्मी मुद्रा इन्फिनिट पैसा लाती है। कुबेर मुद्रा जैसे कि ये होती है कुबेर मुद्रा। आप कुबेर जी का कोई भी मंत्र पढ़ के ये मुद्रा बना के 5 मिनट ध्यान लगा लो, कुबेर जी की अपार कृपा होगी आपकी। ओके। और कुबेर जी का जो मंत्र है, कोई भी मंत्र छोटा बड़ा पढ़ के और बस 108 बारी वो मंत्र चैंटिंग कर लो या लिखना शुरू कर दो। ओके। ये मुद्रा नहीं बनानी है, आपने लिखना है कुबेर जी का मंत्र, एक कॉपी बना लो, कुबेर जी का मंत्र डेली 108 बारी लिखो। आपके घर में पैसा ही पैसा, इतना पैसा आप रोक भी नहीं पाओगे। क्या बात है मैम। और मैम, ये पैसों का जो अभी मैंने सुना है, लेकिन मेरी नज़र में थोड़ा पैसों से इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ हेल्थ को, क्योंकि हेल्थ है तो जहान है। तो हेल्थ के लिए अगर आपके पास कोई एक अच्छी सी टिप हो कि जिससे लोगों का जो भला हो जाए, उससे कुछ। हेल्थ के लिए मैं हर पॉडकास्ट में अथर्ववेद का एक मंत्र बताती हूँ। वो है हस्ताभ्याम दशाखाभ्याम जिह्वा वाजपुरोगवी अनामित्युभ्याम त्वाताभ्याम त्वोपम स्पर्शामसि। ये गारंटीड रिजल्ट देता है। वेदों का मंत्र है, जहाँ पे दिक्कत हो उसको टच करो। इसका मतलब यही है कि आप जब जीभ से वो मंत्र को उच्चारण करोगे, उस बीमारी को टच करोगे, उस जगह को अपने हाथों से, आपका वो हील हो जाएगी। ओके। जो आपने ये बताया अभी मंत्र, ये मंत्र कैसे ऐसे हाथ रख के जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो तो ये बोलना है? हाँ, बिल्कुल। कितनी बार बोलना है? 108 बारी बोलना है। और Okay. अगर आपको लगता है कि क्रॉनिक बीमारी है या फिर ऐसा कुछ है कि बहुत मेजरली है, तो आप कीप चैंटिंग। दूसरा है कि अगर आपको ऐसी बीमारी है कि आप टच नहीं कर सकते, इंटरनल है, तो आपने कुंजिता पदम शरणम, ये आपने चैंट करना है, कुंजिता पदम शरणम। इट विल हेल्प यू कोई भी बीमारी को हील करने में, कोई भी बीमारी को हील करेगा ये। ओके। और जैसे एक लास्ट में आपसे थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ, ये हार्ट की प्रॉब्लम बहुत आजकल सुनने में आ रही है, यंग लोगों को भी एकदम हार्ट अटैक आ जाता है, इससे भी कुछ बच सकते हैं? कोई इसमें उपाय? जब आप खाना खाते हो ना, आप डिपेंड करता है, वही बात है कि किस एनर्जी को खा रहे हो। अपने आप को पॉजिटिव रखो। स्पेशली फीमेल जो खाना बनाती है, मेक श्योर वो रोते हुए ना बनाए। मतलब बहुत बारी घरों में कलेश होते हुए देखे, एंड देन लेडी इज क्राइंग एंड देन कुकिंग फूड। नो, वो आप बीमारी परोस रहे हो। सबसे पहली बात, आपको अगर कोई बीमारी है तो उसका जो मेन जड़ है वो खाना पीना है। ठीक है, इसीलिए अगर आप घर का शुद्ध खाना खाते हो, घर का बनाया हुआ खाते हो, तो मेक श्योर आप उसको किस एनर्जी से बना रहे हो। और स्पेशली अगर आप लिक्विड आइटम कोई पी रहे हो, पानी पी रहे हो, जूस पी रहे हो, तो किस एनर्जी से पी रहे हो। सो बहुत बारी घरों में क्या होता है कि घरों में किसी बात पे चर्चा होती है, एक गैदरिंग होती है, एंड देन वो चर्चा होती है वाइल सिपिंग टी एंड कॉफी। दिस इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि आप उस एनर्जी को, उस डिस्कशन को, जो खराब डिस्कशन है, उसको इनटेक कर रहे हो। वो आपके शरीर में प्रॉब्लम करेगी, वो चाहे हार्ट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, करेगी। तो जो भी आप खाना पीना करते हो, वो मंत्रों से उच्चारण, कुंजिता पदम शरणम आप नॉर्मली भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हीलिंग मोडालिटी, एक हीलिंग मंत्र है वो। आप खाने में पढ़ो, भगवान का नाम लेके आप खाना शुरू करो, हील अपने आप ही इंटरनल। एंड डेफिनेटली जो हमारी सोच होती है वो हमें बहुत प्रॉब्लम करती है। वही हील करती है, वही प्रॉब्लम करती है। अच्छा, एक मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहता हूँ, आप एक बोल रहे थे कि आप एक एक्सक्लूसिव चीज बताएंगे हमारे दर्शकों के लिए, मनी बॉल जो थी, कि मनी बॉल कैसे बनता है जिससे कि मनी अट्रैक्शन लोगों को हो जाए, तो उसके लिए बताइए। मनी बॉल बताती हूँ कि मनी बॉल साल में एक बार बनता है। ठीक है, अब आपने क्या बनाना है, कांच की कटोरी ले लो, कांच की या सेरेमिक की, किसी की भी ले लो। सबसे पहले तो अगर आपका बिजनेस है, उस बिजनेस का कार्ड ले लो। कार्ड नहीं है तो पेपर पे बिजनेस का नाम लिख दो, और बिजनेस है ही नहीं तो अपनी जॉब का या जो भी है अपना ही नाम लिख दो। अच्छा। उसको आपने एक कटोरी में रखना है, और उसके ऊपर आपने अक्षत अनब्रोकन राइस वो परत लगा देनी है। क्या लगाना है मैम? परत, चावल की परत लगा दो। अच्छा, ठीक है, लेयर। उसके बाद आपने 9 सिक्के रखने हैं। 9 सिक्के पे आपने कुमकुम और हल्दी के मिक्सचर से श्रीम श्रीम करके आपने टीका करना है। फिर आपने चावल की परत फिर लगानी है। उसके बाद आप एक पायराइट रखेंगे, 2 कौड़ी रखेंगे,
सफेद कौड़ी, पीली कौड़ी या जो भी है, गुंजा रखेंगे, लाल गुंजा, सफेद गुंजा, पीली गुंजा, काली गुंजा, ये आपने तीनों तरीके की गुंजा रखनी है, 3-3, 9-9 जैसे मर्जी आप रख दो। उसके बाद आपने एक क्लियर क्वार्ट्ज का या तो टंबल रख दो, या फिर आप जो पेंसिल होती है क्लियर क्वार्ट्ज की वो रख दो, टू एम्पलीफाई दी एनर्जीज को डबल करने के लिए। ओके, वो रखो, ठीक है। साथ में 2 लौंग और 1 दालचीनी, अच्छा, ये आपने नॉर्थ ईस्ट में रखना है। नॉर्थ ईस्ट में कटोरी में के साथ में, कटोरी के साथ में जो बोल है उसके साथ में आपने इत्र की खुली हुई बॉटल वो रखनी है। अच्छा, दैट्स इट। और ये कितने समय तक रखनी है? ये आपको साल में एक बार ही बनाना है। जिस साल जैसे न्यू ईयर पे बना दिया या किसी भी दिवाली पे बना दिया या कोई भी ऑस्पिशियस डेज होता है, ठीक है, और अगले उसी टाइम पे आपने इसको डिस्कार्ड कर देना है और ये आपका 1 साल तक काम करेगा। अच्छा, कैसे, मतलब क्या करना है उसके बाद, उसका बनाने के बाद उसको क्या जैसे करना है? चावल होते हैं वो तो आपने अब डिस्कार्ड करने का पूछ रहे हो हाँ, ना? डिस्कार्ड तो करने का आपने process। जैसे कि वो क्रिस्टल वगैरह तो अपने पास रख ली, ठीक उसको है। क्लेंस करके यू कैन रीयूज। चावल है वो प्लांट में डाल दिया आपने, जो चीज रीयूज हो सकती है वो रीयूज कर लो, और नहीं तो प्लांट में डाल दो। ओके, और वो जो सिक्के आप बता रहे थे, वो सिक्के 1 के, 2 के, 5 के, ऐसा कोई problem? दिक्कत नहीं है। हाँ अच्छा, कोई भी सिक्के हो सकते हैं, जी, ठीक है मैम। तो ये उपाय से मतलब बिल्कुल चमत्कार हो जाएगा। बिल्कुल। ये मैंने खुद मैंने तो टारगेट्स अपने बनाए हुए थे, तो Okay. वो टारगेट से ज्यादा ही होता था। ओके, जी। अच्छा, अब थोड़ा चलते हुए मैं एक थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगा कि जो दर्शकों को मेरे पास कई कमेंट आते हैं कि शादी हो गई, मैरिज हो गई, लव मैरिज भी हो गई, और उसके बाद जो है फिर भी मैरिज में बहुत दिक्कत आ रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पति के साथ, उसका सोल्यूशन आप क्या देना चाहती है? थोड़ा सा उसको बताइए मैम। आप ले लो थोड़ा सा गुलाब इत्र और थोड़ा सा केसर। अच्छा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का आपने जाप करते थोड़े दोनों को मिक्स करना है, अच्छा, और वो तिलक आप अपने पति के माथे पे लगाना शुरू कर दो। अच्छा। एक तो वो कंट्रोल में होगा, या फिर नॉर्मली लाल कलर का जो कुमकुम होता है, कामाख्या सिंदूर होता है, आप पति के माथे पे लगाना शुरू कर दो। कामाख्या सिंदूर अगर आपके व्यूअर्स को ना मिले तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी, या फिर मंदिर से आप कामाख्या सिंदूर लो। कामाख्या सिंदूर अपने पति के माथे पे जब लगाना शुरू करोगे तो डेफिनेटली एक तो वो कंट्रोल में आएगा, शादी कंट्रोल में होने लग जाएगी, हस्बैंड भी कंट्रोल में होगा। वही तिलक अगर आप अपने मांग में भरते हो और वो मांग का उतारा हुआ तिलक अपने बच्चों के माथे पे लगाते हो एज अ तिलक, ओके, तो बच्चे आपके कंट्रोल में आने लग जाते हैं। जैसे बच्चे मिसबिहेव नहीं करेंगे, आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे, बदतमीजी नहीं करेंगे, ये कर सकते हो। और जो हस्बैंड को लगाओगे वो नॉर्मल लगाना है, अपने नहीं लगाना, अपने माथे का नहीं अच्छा, लगाना। ओके, तो उनकी हस्बैंड की प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, आपके रिलेशन अच्छे होने लग जाएंगे, शुक्र मजबूत होगा। ओके, जी। मतलब हर तरीके से फायदा पहुंचेगा, फायदा ही फायदा है। रिलेशनशिप। और अगर आपका रिलेशन स्वीट है और आप चाहते हो कि सारी उम्र स्वीट हो, तो जो हस्बैंड है वो अपनी डेली, जैसे कि अगर आपकी वाइफ मांग में सिंदूर भरती है तो वो हस्बैंड अगर कर दे तो वेल एंड गुड। अरे वाह, जी, तो इसमें ये है कि हस्बैंड को मना लो। यस, हस्बैंड देखो रिलेशन अच्छा ना तो हम सोचते हैं कि हम तो सारी जिंदगी रहेंगे साथ में, जी, तो उस दौरान आपका इजी होता है ये करना। आप खराब है तो फिर तो नहीं सोचेंगे ना सारी जिंदगी रहेंगे, तो रेमेडी करना टफ हो जाता है। राइट, हाँ। तो उसी टाइम पे ही ये मौके का फायदा उठा लो। यस।